नाजरीन, आप देख रहे हैं फ़ख्र न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा आसिफ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरा बे जंग के मौके पर चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद रूस और चीन ने एक मुश्तरका एलामिया में कहा है कि कुछ ममालिक की जानिब से आलमी उमूर पर तसल्लुत कायम करने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ताहम अब दुनिया को दोबारा जंगल के कानून की तरफ लौटने के खतरे का सामना है। बे जंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाले सरबराही मुलाकात के बाद क्रेमलिन की जानिब से रूसी जुबान में जारी करदा मुश्तरका एलामिया में बताया गया है कि आलमी सूरत हाल मुसलसल पेचीदा हो रही है। अमन और तरक्की के लिए आलमी एजेंडे को नए खतरात और चैलेंजेस दरपेश हैं, जबकि बैनुल अक़वामी बिरादरी को इंतशार और कानून की बालादस्ती के खात्मे का संगीन खतरा लाहक है। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन इन बहादुर मर्द व खवातीन को खराज तहसीन पेश करने की मखसूस है जो अपनी जान खतरे में डालकर लोगों, अमलाक और माहौल को आग पर से बचाते हैं। ये दिन 1999 में कायम किया गया। 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में जंगल की आग में शहीद हो गए थे। 3-4 मई का इंतखाब ये तारीख सेनेट फ्लोरेन के तो यौम त्यौहार से मुताबिकत रखती है, जिन्हें फायर फाइटर्स का सरपरस्त समझा जाता है। ये दिन मनाने का बुनियादी मकसद खराज अकीदत दौरान ड्यूटी जान देने वाले फायर फाइटर्स को याद करना है। मौजूदा फायर फाइटर्स की कुर्बानी, हिम्मत और लगन को सराहना, अवाम में आग से बचाव, हिफाजती इक़दाम और हंगामी तैयारी के बारे में शऊर बेदार करना इस दिन की अलामत सुर्ख और नीले रंग का